राधे राधे मित्रों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हुए हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। उसके 25 क्वेश्चन हम स्टार्टिंग के जीएस के करेंगे दोस्तों। चलिए बिना टाइम को लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था? तो साइमन कमीशन को भारत 1928 में भेजा गया था। अगर इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो इसका गठन 1927 में किया गया था और इसका गठन करने का उद्देश्य था 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम को समीक्षा करने के लिए इसको गठित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, बाबर ने लोधियों को किस युद्ध में प्रथम युद्ध में हराया था? कहाँ के प्रथम युद्ध में हराया था? तो वो पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और आगे बात करें तो बाबर मुगल वंश के जो है क्या थे, संस्थापक भी थे। वहीं पे बात करें तो लोधी वंश के संस्थापक जो थे कौन थे? वो इब्राहिम लोधी की सेना के साथ वो लड़े थे। और आगे बात कर लेते हैं, नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। आगे प्रश्न 4 की बात करते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया, तो वो किन राजाओं ने शासन किया था? वो थे प्रतिहार और राजाओं ने शासन किया था। और ये प्रतिहार जो इनका जो है, प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है नागभट्ट को, वास्तविक संस्थापक जो है नागभट्ट को जाना जाता है, कहा जाता है। और प्रतिहार का जो पूरा नाम है वंश का, वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। आगे बात कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इनको राजा जी के नाम से भी उपाधि दी गई है। और अगर अंग्रेजी मतलब जो है, अगर अंग्रेजी गवर्नर की बात करें तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज्य की नींव तक उड़ गई थी? तो वो है हमारा असहयोग आंदोलन। अब आगे बात कर लेते हैं, तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में की गई थी। इसके बाद 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 7वें नंबर की प्रश्न में है, निम्न में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर जो है स्त्री शिक्षा के लिए जो है हंटर कमीशन के द्वारा सिफारिश की गई थी। यहाँ पर जो स्त्री शिक्षा है यानी कि जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए। और आगे बात कर ले तो इस कमीशन की यानी हंटर कमीशन की जो है शुरुआत 1822 में की गई थी। और इसका जो है इसकी शुरुआत लॉर्ड लिपन के समय में की गई थी और इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर। और इसको जो है हंटर शिक्षा कमीशन की स्थापना के तहत इसको किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों ये। आगे देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न 9 में बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? तो ये वाक्य जो है महात्मा गांधी जी का है। आगे बात करते हैं, 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी का मिश्रण है, तो हिंदुस्तानी जो शब्द है मित्रों वो हिंदी और उर्दू का मिश्रण शब्द है। आगे बात कर लेते हैं, होम रूल लीग आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। तो होम रूल लीग आंदोलन जो शुरू किया गया था वो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 1916 में की गई थी। इसका मुख्यालय मद्रास था, मद्रास। अब मद्रास को चेन्नई के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर ले तो जो होम रूल लीग आंदोलन है ये जो है आयरिश होम रूल लीग आंदोलन के मॉडल पर आधारित है। अब यहाँ बात करते हैं, पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका प्रयोग प्लास्टिक के पाइप बनाने में किया जाता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं हुआ है? मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं वाला शब्द कुछ बच्चे नहीं ध्यान देते हैं तो गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, साइबी नदी, दोहन नदी और बेरच नदी, माही नदी, लूनी नदी, इन सब नदियों का जो है उद्गम अरावली से होता है, जबकि वहीं पर चेनाब नदी का उद्गम यहाँ से नहीं होता है, इसलिए डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है।
तो चिनाब नदी जो है वो चंद्र एवं भागा दो नदियों के मिलने से बनी हुई है, और जो कि हिमालय से इसका उद्गम होता है। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इनमें से अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट को चुनिए। तो आइस कैप में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा है, इसके बाद आ जाएगा भौम जल में, फिर नदी में, यानी कि ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोला समूह रोड़े बट्टियां कंकड़ों से बने तूफानी समुद्र किनारे हैं? तो ये संदर्भित द्वीप कहाँ से है? तो ये मन्नार की खाड़ी से संबंध रखता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं मित्रों, यहाँ पर देख लीजिए, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ फसलों में से आती हैं? तो धान और मक्का जो है यहाँ पर ये क्या है, खरीफ की फसल में आती है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है जून जुलाई में ये फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, और इसकी एक गुण है कि इसको अधिक वर्षा और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर मंथ में होती है। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? तो हम समझ सकते हैं ग्रामीण लोगों का जो प्राथमिक व्यवसाय है वो कृषि ही है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, तो कृषि देश की जीडीपी में 17% के आसपास योगदान करता है और इसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं, सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहली बात तो सीडीपी का फुल फॉर्म बताते हैं, तो ये फुल फॉर्म है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्य उद्देश्य ये चारों बातें हैं। ग्रामीण समुदाय को चहुमुखी विकास और कल्याण, ग्रामीण के आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील बनाने के लिए एक ओर कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों के विकास के लिए। तो ये सभी बातें सही हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। पहली कृषि संगणना कब हुई थी? तो ये 1970-71 में की गई थी। आगे बात कर लेते हैं, रानी की वाव जो कि 100 रुपये की नोट पर जो छपी हुई है वह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, रानी की वाव की खोज 1940 में की गई थी। आगे बात कर लेते हैं, तो इसी को रानी की वाव को जो है 2014 में यूनेस्को के में शामिल किया गया है। आगे बात करें तो ये जो रानी की वाव गुजरात में है वो गुजरात के पाटन नामक शहर में स्थित है, और सरस्वती नदी के किनारे पाटन नामक शहर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित किया जाता है? तो ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विस टैक्स। आगे बात कर लेते हैं कि जो है सबसे पहले जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसको जो है भारत में जब लागू किया गया है तो आर्टिकल 297A के तहत लागू किया गया है, में इसकी बात की गई है, जीएसटी की बात की गई है। और बात करें तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी की जो है कहाँ पे लागू हुई थी? तो फ्रांस देश में सबसे पहले लागू हुई थी 1954 में। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, तो भारत में कब लागू हुई? तो 1 जुलाई और 2017 को लागू हुई, इसलिए 1 जुलाई को हर साल जीएसटी दिवस भारत में मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे हैं? तो वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हैं, जो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं 1952 से लेकर के 1962 तक, और इसीलिए इनका जन्म जो है कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। इनके शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि 1 दिन बाद, यानी आज से अगर छोड़ दिया जाए तो 1 दिन बाद आने वाला है, आज 3 सितंबर है। आगे बात कर लेते हैं, तो इन्हें 1954 में क्या है, भारत रत्न में भी मिला था। आगे बात करते हैं, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? तो यहाँ पर 11 मूलभूत कर्तव्य निहित हैं, जिनकी जो है बात अनुच्छेद 51 का में की गई है। आगे बात कर लें, तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? तो वो 5 और 6 अनुसूचियाँ हैं, जो कि अनुसूचित आदिवासियों क्षेत्र से क्या है, संबंधित हैं। संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे बात कर लेते हैं, संविधान का वह है अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा क्या है, राज्य का दर्जा देता है। 370 संविधान का अनुच्छेद 370 है, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर ले तो धारा यानी अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को क्या है, हटा दिया गया था। और इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, बदल दिया गया। आगे बात कर लेते हैं, लास्ट प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के एक सदस्य थे? तो बी.आर. अम्बेडकर जी जो है संविधान सभा के क्या है, सदस्य थे। और इसके बाद आगे कर लें तो ये नवंबर में संविधान सभा की जो है 1946 नवंबर 1946 में क्या है, गठन किया गया था।
हमारे मित्रों क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएं, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों की मदद हो सके मित्रों। और जय हिंद, जय भारत।